केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल नया विभाग मिलने के बाद पहुंचे दमोह जिला योजना समिति की बैठक में हुए शामिल। दमोह सांसद एवं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल नया विभाग मिलने के बाद पहली बार दमोह पहुंचे। दरअसल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री थे, लेकिन अब वो जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बन गए हैं। इसके बाद वो पहली बार दमोह पहुंचे। वो कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला योजना समिति की बैठक में शामिल हुए। फिर अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने दोनों ही विभागों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और बताया कि बुंदेलखंड और दमोह में किस तरह की कार्य योजना लेकर वो काम कर रहे हैं। IN7 न्यूज के लिए दमोह से अजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। विस्तार भी हुआ, सरकार का विस्तार भी हुआ, नए मंत्रालय की जिम्मेवारी मिली है। अब पहले पर्यटन मंत्रालय में बहुत काम किया, बहुत लोगों को देखने मिला। अब नए मंत्रालय में किस तरह की? मुझे लगता है कि आपको सीखने का पर्याप्त अवसर होता है और जीवन में जिन मुद्दों को आप उठाते रहते हैं, अगर उससे जुड़ी हुई चीज़ें आपको मिलती है तो वो काम का आनंद भी अलग होता है। मैं शायद दमोह की ही पिछले जब मैं सांसद 5 साल था तो जल समस्याओं को लेकर, चाहे बुंदेलखंड पैकेज हो या बाकी जो चीज़ें हो, मैं हमेशा कहता रहा हूँ। स्वच्छता को लेकर भी मैं ये मानता हूँ कि जो पहले और दूसरे चरण में पोर्टल में चीज़ें चढ़ी थी, उसके कारण से जो हमारे आंकड़े हैं वो शुद्ध बने रहे। तो प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूँ कि उनने अभी ODF प्लस का ऐलान किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हर साल ये माना जाता है कि 30 लाख परिवार बनेंगे, तो वो स्वच्छता की दृष्टि से टॉयलेट के साथ हो। दूसरे जिनके पास में भूमि नहीं है या पानी का स्रोत नहीं है, वो अपने घर में टॉयलेट को संचालित नहीं कर सकते, क्योंकि जो कल्पना है वो ऑपरेशनल होना चाहिए। लोग उपयोग करें, उपयोग करने के लिए जो चीज़ें होती हैं उसमें पानी चाहिए, ज़मीन चाहिए, बाकी अन्य सुविधाएं चाहिए, वहाँ होनी चाहिए। दूसरी बात आती है पेयजल को लेकर। पेयजल को लेकर जो नकारात्मकता समाज में फैली हुई है कि सब कुछ मुफ्त में मिलेगा, और इसलिए हमारी जो परियोजनाएं चलती हैं, चाहे वो शहरी हों चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हों, उनके रख रखाव का बड़ा संकट हमारे सामने आता है। और इसलिए ये तय हुआ है कि सरकार एक मुश्त पैसा लगाएगी, हर घर तक नल का कनेक्शन पहुंचाएगी, लेकिन साथ में 3 चीज़ों पर फोकस करेंगे। महिलाओं का प्रशिक्षण, एक उपसमिति होगी, क्योंकि जो लोग निर्वाचन में भाग लेते हैं दुर्भाग्य से उनके मन में उसके रखरखाव की चिंता नहीं होती। अब सरकारें नहीं कर सकती है। आज जो राज्य सरकारों की हालत है कि पिछले साल 20,000 करोड़ का भारत सरकार का बजट था, अब ग्रांट नहीं है, अब तो राज्य के सामने ओपन है कि आप जितना ले सकते हो आप लीजिए, पैसा रखा हुआ है, आप उतना लगाइए और उसका उपयोग करिए। क्योंकि राज्य पीने का पानी हो, ये राज्य का विषय है। देश के ऐसे राज्य भी हैं जिनने पैसा लेने से मना कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी योजनाएं पूरी कर ली हैं। और इसलिए अब अगला जो चरण है वो रख रखाव का है, और इसलिए महिलाओं का प्रशिक्षण, फिर सुधारने वाले लोग चाहिए। भविष्य में संकट आएंगे तो आपके पास में पैसा भी होना चाहिए और सुधारने वाले लोग भी आपके पास में उपलब्ध होने चाहिए। इस सब की तरफ भी इस पूरी योजना के चरण में इंतज़ाम है, और इसमें मैं मानता हूँ कि आपकी यानी चौथे स्तंभ की पत्रकारों की भूमिका बड़ी भूमिका होगी। क्योंकि लोग जिस प्रकार से राजनीतिक स्वार्थ के कारण कई बार चुप हो जाते हैं, मुझे लगता है चुप होना ठीक नहीं होगा। आबादी की तुलना में पानी हमारे पास उतना ही है। जो चार्ट है मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा कि बरसों से हम एक ही स्तर के जल के साथ, तिगनी आबादी हमारी हो गई, लेकिन जल का स्तर जस का तस है। उसकी क्वालिटी के साथ देना है, हर व्यक्ति को देना है। मांग बढ़ेगी तो मुझे लगता है इनके बीच में संतुलन बिठाने का काम अब बड़ा है, जिसको मैं चुनौती नहीं मानता, उस पर हम सबको मिलकर करना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण में क्या बुंदेलखंड के लिए क्या संभावना है? नहीं, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में दमोह टमाटर का लिए चिन्हित है। एक वर्ष में एक ज़िले में 40 का यहाँ लक्ष्य है, लेकिन यहाँ एक ही ने ही अभी आवेदन किया है। तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर भी प्रेरित करना चाहिए, लेकिन उसकी कंडीशंस हैं। हम जो लोग मसाला पहले से बना रहे हैं या बाकी लोग हैं, इनके लिए तो काम कर ही सकते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, अगर वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर उनकी डिग्री है या फूड प्रोसेसिंग में डिप्लोमा या डिग्री है, उनको महत्व मिलेगा। पुराने लोगों को भी मदद मिलेगी, लेकिन नए वो लोग जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत काम करेंगे उनको मिलेगा। अगर कोई यहाँ पर डिग्री होल्डर या डिप्लोमा होल्डर है
तो उसको आगे आना चाहिए। वो मास्टर ट्रेनर भी हो सकता है, वो मोटिवेटर भी हो सकता है, तो और खुद भी लगाए और लोगों को लगवाने के लिए प्रेरित करेगा तो उसको 1 यूनिट पर 20,000 रुपये मिलेगा। तो ये अच्छी कोशिशें हैं, उसके तमाम डिटेल्स मैं आपको पहुंचाऊंगा जल्दी।